हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम यह मेरा यह मीत का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं मौखिक पे। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर क्यों कहा? आंसर, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर कहा क्योंकि शिक्षक के डर से वे लोग रोज की पढ़ाई रोज पूरी कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 2, धनी बालक में क्या विशेष गुण था? आंसर, धनी बालक धनी होते हुए भी नम्र और नेक दिल का था। वह अपने मित्र से प्रेम करता था और इसी प्रेम के कारण उसने अपने पिता से कहकर अपने मित्र के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे व्यवस्था करा ली थी। क्वेश्चन नंबर 3, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा? आंसर, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से कहा, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, निर्धन मित्र राजमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? आंसर, निर्धन मित्र पढ़ लिखकर राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि अनेक विद्याओं को प्राप्त कर अत्यधिक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी प्रसिद्धि सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला? आंसर, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मंत्री पुत्र की बुद्धि खुल गई और वह चौगुना उत्साह के साथ अपना अध्ययन करने लगा। नेक्स्ट, लिखित। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया? एक रात अचानक डाकुओं ने व्यापारी मित्र के घर पर आक्रमण कर उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उसके घर को भी फूंक डाला, जिसके कारण व्यापारी मित्र दाने दाने का मोहताज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? आंसर, महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जो भी पहला याचक उसके सामने आता उसे 100 मुद्राएं देते थे। मंत्री ने अपने मित्र से कहा, तुम कल रात राजमहल पहुंचना, मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था करूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। उससे तुम्हारा व्यापार भी शुरू हो जाएगा और परिवार का भरण पोषण भी। क्वेश्चन नंबर 3, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या समझाया? आंसर, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को समझाते हुए कहा, अगर तुम एक एक ज्ञान को, विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या से क्या बन जाओगे। लेखक के सहपाठी पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ता? लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का इतना प्रभाव पड़ता, सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते, स्वयं तो पढ़ते ही अपने साथ पढ़ने वाले को भी पढ़ाते। नेक्स्ट, इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। आंसर, इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि हमें भी इस कहानी से प्रेरणा पाकर सह पठन से पढ़ाई लिखाई में रुचि लेनी चाहिए, एक दूसरे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे आत्मविश्वास बढ़े और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सहयोग से प्यार बढ़ता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट भाषा से करेंगे। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। उन्नति, प्रगति, अतिथि, मेहमान, मदद, सहायता, शिक्षक, मास्टर। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। यहाँ बहुवचन लिखना है। सुविधा, सुविधाएं, योजना, योजनाएं, महिला, महिलाएं, कला, कलाएं, लता, लताएं, व्यवस्था,
व्यवस्थाएं, मुद्रा मुद्राएं, कथा कथाएं, विद्या विद्याएं। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। यहाँ पर जो है संज्ञा, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो वस्तु हो, वस्तु से रिलेटेड हो, व्यक्ति या स्थान से, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ज्ञानवाचक जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अकबर, अमेरिका, होली, गोदान, नर्मदा। एक विशेष व्यक्ति, जगह और स्थान का नाम है, इसकी तरह और दूसरा नहीं है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो अपितु उसकी समस्त जाति का बोध हो, ये जो है पूरा समूह का बोध कराता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे फल, फल एक नहीं होता, बहुत ढेर सारे होते हैं। पुस्तक अनेक होते हैं, शहर अनेक होते हैं, लड़का लोग भी अलग होता है। तो ये सब जो है जातिवाचक है, क्योंकि ये समूह का ज्ञान कराता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छाई, प्रशंसा, गर्मी, अंदर की भावना को जो व्यक्त करता है, बाहर निकालता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दशा, दोष ये सब अंदर से निकलता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, बुराई, गर्मी, फीलिंग्स जो होता है महसूस करना, वो सब भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ जो दिया गया है संज्ञा, उसमें भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर हमको लिखना है। रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। 1, लोगों का काम ही बुराई करना है, तो लोगों तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, लड़का धनी व्यापारी का पुत्र था, धनी व्यापारी का पुत्र, ये जातिवाचक संज्ञा है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया, ये भाववाचक संज्ञा है। डाकुओं ने सारी संपत्ति लूट ली, ये जातिवाचक संज्ञा है। दोनों बालकों में गहरी मित्रता थी, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। गौतम बुद्ध ने डाकू को सुधारा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम लिखिए। सर्वनाम सभी जानते हैं, संज्ञा के जगह पे जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, या, ये, वह, ये सब सर्वनाम है। संज्ञा की जगह पर इसे हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम लिखिए। पहला, उसकी तरह डैश भी अनपढ़ और दरिद्र रहूँगा, यहाँ पर उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूँगा। दूसरा, डैश मित्र के सारे खर्च की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली, उसने मित्र के सारे खर्च की व्यवस्था अपने पिता से करा ली। तीसरा, डैश उसे घर ले आया, क्यों, कौन, वह उसे घर ले आया। नेक्स्ट, डैश अपने पिता के विषय में बताओ, तुम अपने पिता के विषय में बताओ। नेक्स्ट, मंत्री को मित्र की याद आई, डैश उससे मिलने उसके नगर पहुंचा। मंत्री को मित्र की याद आई, वह उससे मिलने उसके नगर पहुंचा। नेक्स्ट, डैश गणित विषय बहुत प्रिय है, उसे गणित विषय बहुत प्रिय है। तो बच्चों, यह मेरा या मीत का क्वेश्चन आंसर ग्रामर पोर्शन सब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।